हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़बरदस्त दवा के बारे में जानकारी देने आया हूं और वो दवा है हमारी ये। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इसी दवा के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये टैबलेट किस काम में आती है, ये तुम्हें मार्केट में कितने रुपए की मिलती है, इसके क्या यूजेस होते हैं, कितनी डोज आपको इसकी लेनी होती है, इसको लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं, और उससे ज़रूरी इसको लेने से पहले तुम्हें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। पूरी जानकारी मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। तो तुम्हें बस करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर देख लो कि इस टैबलेट का नाम है CTZ, ठीक है, और इसमें तुम्हें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड IP10 mg, यानी इसमें तुम्हें सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड मिल जाता है। और ये जो टैबलेट है ये 10 mg की टैबलेट होती है, ठीक है। और इसकी पैकिंग कुछ इस तरह की होती है जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, और इसमें तुम्हें 20 टैबलेट्स मिल जाती है, यानी 20 टैबलेट इसमें मिल जाती हैं। छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं, यहाँ पर तुम काउंट कर सकते हो, ठीक है। और ये 20 टैबलेट तुम्हें मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके मिलती है 40 रुपये 20 पैसे की, ठीक है। इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ पर दे रखी है, तुम देख सकते हो। इसमें तुम्हें 3 साल मिल जाते हैं, पूरे 3 साल तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब ये एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन सी कंपनी हमें ये प्रोवाइड कराती है तो वो है नोविटा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तो बात हो गई इसकी। और यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रस्टेड सिंस 1995, यानी बहुत पुराने समय से ये CTZ टैबलेट इस्तेमाल में ली जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो अब आगे वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इसका इस्तेमाल कौन सी बीमारियों में किया जाता है। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि जो हमारी ये CTZ टैबलेट है इसको किस लिए तुम्हें इस्तेमाल करना है। तो अगर तुम्हारे किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, तो उस एलर्जिक रिएक्शन में तुम इस CTZ टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ एलर्जिक कंडीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर इनमें से तुम्हें किसी भी तरह की सिम्टम्स है या कंडीशन है तो उस समय तुम इस CTZ टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मैं एक बता दूं चीज़ कि जो हमारी ये CTZ टैबलेट है ये एक तरह की एंटी हिस्टामिन टैबलेट है, ठीक है, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में या एलर्जिक कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और बहुत ही ज़्यादा काम में लाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर तुम्हारे हे फीवर है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। कंजक्टिवाइटिस है यानी आँख आ जाना, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी समस्या होती है जिसमें हमारी आँखें जो हैं वो बिल्कुल लाल हो जाती हैं और बहुत ही दर्द होती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप इस CTZ टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हारे किसी भी तरह का स्किन रिएक्शन हो गया है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये CTZ टैबलेट, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो तुम्हारे किसी इंसेक्ट ने काट लिया है, ठीक है, यानी कि किसी इंसेक्ट ने काट लिया है, कीड़े मकोड़े ने काट लिया है, तो उसमें आप इसको ले सकते हो CTZ टैबलेट को। इसके अलावा अगर डंक वगैरह मार दिया है किसी इंसेक्ट ने तो उसमें आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर तुम्हारे कॉमन कोल्ड फ्लू के सिम्टम्स हैं जैसे आँखों में पानी आना, नाक का बहना, स्नीजिंग यानी कि छींकें आना है। स्नीजिंग में होता क्या है कि अगर एक बार आपको छींक आना शुरू हो जाती है तो बार बार आपको छींक लगातार आती रहती है। इसके अलावा अगर खुजली कहीं पर है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उस समय भी आप इस CTZ टैबलेट का सेवन कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा रैशेज़ वगैरह हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है इस CTZ टैबलेट को लेने से। तो ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी तरह का एलर्जी हुआ है, ठीक है, तो उस समय आप इस CTZ टैबलेट को ले सकते हो और इससे अपनी उस एलर्जी को कुछ हद तक कम कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं कि इस टैबलेट को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इसके साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम्स तुम्हें 2 कारणों में देखने को मिल सकता है। पहला कारण तो ये है कि अगर तुम्हारी बॉडी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है
तो तुम्हें ये साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ तुम अगर इसका ओवरडोज करते हो तो हो सकता है तुम्हें ये साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है स्लीपीनेस, दूसरा है फैटिग्यू यानी थकान आना, ठीक है, वॉमिटिंग होना यानी उल्टियाँ आना, ठीक, ड्राइनेस इन माउथ यानी मुंह का सूखना, सर में दर्द होना और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से एक भी साइड इफ़ेक्ट का सिम्टम्स तुम्हें देखने को मिल रहा है इस टैबलेट को लेने के बाद, तो तुम्हें करना क्या है कि इस टैबलेट को लेना बंद कर देना है और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है, ठीक है। अब चलो हम बात कर लेते हैं आगे इस वीडियो में इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो इस टैबलेट की जो नॉर्मल डोज होती है या कह लें जो जनरल डोज होती है वो है एक टैबलेट खाना खाने के आधे घंटे बाद, वो भी आपको इसे रात में लेना है, दिन में नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, या फिर आपको आपके डॉक्टर ने जिस तरह से बताया है उस तरह से भी आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं इस टैबलेट के प्रिकॉशंस यानी सावधानियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया इसके बारे में, लेकिन अभी सावधानी नहीं बताई है। लेकिन तुम्हें मैं एक चीज़ बता दूं कि कोई भी दवा लो या कोई भी सिरप लो तो उससे पहले उसकी सावधानी ज़रूर देख लो, ठीक है, उसे इस्तेमाल करने से पहले। क्योंकि दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि सर हमने पहले सावधानी नहीं देखी, हमें नहीं पता था और हमने ले लिया, अब हमको ये समस्या हो रही है, ये दिक्कत हो रही है। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। तो पूरी वीडियो देखा करो और सावधानी जो है वो ज़रूर ध्यान में रख करके किसी भी टैबलेट को या किसी भी दवा को लिया करो। तो इसमें पहली सावधानी जो तुम्हें बरतनी है वो है, अगर तुमने शराब पी रखी है तो उस समय तुम्हें इस टैबलेट को बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर तुम लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, वो अगर इस टैबलेट को लेना चाहती हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही लें। और सेम प्रोसेस आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी करना है, ठीक है। आपको पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, उसके बाद ही इसको लेना है कि कितनी मात्रा में आपको इसे लेना है, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो उसमें अलग अलग डोज डिसाइड किए जाते हैं। इसके अलावा अगर तुम्हें किडनी से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उस समय अगर इसे लेना चाहते हो तो बहुत ही सावधानी के साथ तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इसे लेना होगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को देने से पहले भी तुम्हें डॉक्टर से सलाह ले लेना है, उसके बाद ही तुम्हें इसे अपने बच्चों को देना है। इसके अलावा अगर तुम्हें लीवर से संबंधित किसी तरह की बीमारी है तो उसमें तुम ले सकते हो, ये उस समय बिल्कुल सेफ होती है, ठीक है। और इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशन से अगर तुम्हें किसी भी तरह की एलर्जी है या दिक्कत है तो उस समय तुम्हें इसको नहीं लेना है।